साहब आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, जैसे कि डेंगू और टाइफाइड के इस वक्त मरीज बढ़ रहे हैं, तो बुखार दोनों में ही आ रहा है, तो बुखार उतरने में कितना वक्त लग जाता है? यानी कि कहा जा सकता है कि एक नॉर्मल जो दिनचर्या हमारी है उसको शुरू करने में कितना वक्त लग जाता है एक व्यक्ति को? जी बिल्कुल। डेंगू और टाइफाइड अगर किसी को दुर्भाग्यवश दोनों हैं और पॉजिटिव हैं तो ये कंडीशन थोड़ी विषम हो जाती है। इसमें अधिकांशतः हमें रोगी को एडमिट करने की जरूरत होती है 99%। और हमारे जो लखनऊ वाले जो मीडिया के प्रतिनिधि कह रहे थे, तो मैं थ्रू आउट अपनी 40 साल मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही काटा है और टीचिंग हॉस्पिटल में रहा हूँ। कानपुर का बड़ा अस्पताल है, हैलेट हॉस्पिटल, एलएलआर हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, वहां पे डॉक्टर सुबह राउंड लेते हैं जब आते हैं, इसके बाद 2 बजे जाने के बाद 2 बजे जाने के पहले राउंड लेते हैं, और शाम को एक सीनियर डॉक्टर जिसकी इमरजेंसी होती है वो पूरे अस्पताल का राउंड लेता है। तो ये शायद इनको जानकारी नहीं है या क्या है, मुझे पता नहीं। ऐसा सिस्टम था। चूंकि मैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन भी रहा हूं तो मैंने बहुत नजदीक से देखा प्रशासनिक तरफ से। एक तो ये, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी भीड़ ज्यादा है। गरीबी के कारण जो हमारे लोअर या और अति निर्धन लोग हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, केवल सरकारी अस्पताल है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है, सीनियर रेजिडेंट है, फिर रेजिडेंट है और फिर कंसल्टेंट है सीनियर, तो इस तरह सिस्टम होता है। ये टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं। हाँ, समय लगता है। जितने बड़े अस्पताल, चाहे ऑल इंडिया, दिल्ली से लेकर के केजी से लेके हमारा एलएलआर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज कानपुर से लेके सरकारी अस्पतालों में भीड़ इसलिए है कि लोग आते हैं, और चूंकि सरकार की तरफ से अब डॉक्टर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैं बता दूं अपनी जनता को कि हमारे सरकारी अस्पतालों में सरकार ने इतना किया कि डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, खासकर बड़े बड़े अस्पतालों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी अस्पताल में देर तो थोड़ी लगती है, प्राइवेट काफी महंगे पड़ते हैं, आम आदमी की रीच से बाहर है। कुछ कैशलेस स्कीम जो मिडिल या अपर क्लास की है उनमें भी उनको महंगा नहीं दिखता है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से अधिकांश कारपोरेट और प्राइवेट अस्पताल, मैं क्षमा पूर्वक, मैं डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं, मेरे साथी कारपोरेट चला रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ये मुझे कोताही नहीं है कहने में। और हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वहां पे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अति निर्धन सबको मुहैया है और सबको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलता है। और अब बता दूं, इस समय सरकार ने पर्याप्त मात्रा में दवाएं, डॉक्टर, जांच, हाई क्लास की जांचें वगैरह कंप्यूटराइज उपलब्ध हैं। जनता को चाहिए वहां जाए। थोड़ा अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में सीधे जाएं। मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी 24 घंटे है, तो वहां जाके दिखाएं। तो ये मेरे ख्याल से जनता के दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो मैं प्राइवेट में भागूं, सरकारी में डॉक्टर नहीं होंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कई जगह पर स्थितियां ऐसी भी देखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्थिति हर जगह पर सेम ही हो। कानपुर के जो हॉस्पिटल की बात आपने की, हैलेट की, वहां पर स्थिति सामान्य है, लोगों को इमरजेंसी में भी दिखाया था, लेकिन और भी अन्य अस्पतालों में ऐसी स्थिति थोड़ी सी कम देखी जाती है। तो ऐसे में विश्वसनीयता की बात होती है कि कितना विश्वसनीय, कितना खरा उतर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा आपसे कि परिवार में अगर कई लोग को जैसे फीवर है और ऐसी समस्या शुरू होगी, तो ऐसे में क्या बचाव रखा जाएगा, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नंबर 1, इसमें चाहे छोटे हों, बड़े हों या बड़े हों, इन सब में सावधानी एक अपना है। अलर्ट रहें, सावधान रहें, और इसमें उसका पोषण, चाहे कोई भी उम्र के लोग हों, पर्याप्त प्रोटीन, फल, सब्जियां, दालें वगैरह खाते रहें। पानी साफ पिएं। मैं साफ कह रहा हूं, उबालना हर एक को संभव नहीं है, खासकर छोटे बच्चों को उबाल के दें। साफ पिए, बोरिंग का, आरओ या वो, इधर उधर खुला हुआ पानी ना पिए। इसके अलावा जीवन शैली में पर्याप्त थोड़ा व्यायाम भी करें, उससे इम्यूनिटी रेजिस्टेंस बढ़ती है। कुछ आयुर्वेद किचन में उपलब्ध है, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, शहद इत्यादि की चाय बना के सुबह शाम पिए, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारियां ज्यादा हैं। इनमें इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो खतरा कम होगा। इसके अलावा अगर ये लक्षण हैं तो तेज बुखार, उसके साथ गर्दन में अकड़न, उल्टी होना, बेहोशी होना, छोटे बच्चों में झटके आना, या
खाने पीने में दिक्कत है, बच्चा या बड़ा खा पी नहीं रहा है, निढाल आ रहा, बेहोश हो गया है या और कोई लक्षण है, तो तुरंत पास के डॉक्टर के यहाँ जाएं और स्वयं डॉक्टर ना बने या मेडिकल स्टोर से ना लें। और टीकाकरण उपलब्ध है, मैं जनता को बता दूं, बच्चों को ही नहीं बड़ों के भी टीकाकरण उपलब्ध है। सरकारी प्राइवेट में जाके उन बीमारियों के टीके लगवाएं और इस तरह से ये सावधानी बरतेंगे तो मेरे ख्याल से खतरा कम होगा बिल्कुल, बिल्कुल और सर। लोग खुशहाल होंगे। जी।